विधानसभा चुनाव की दूसरी कमान अब तो बीएसपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की पूरी कमान अब आकाश आनंद और आनंद कुमार को सौंप दी है। पूरी कमान उनके हाथों में दी गई है। बीएसपी और इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई। आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में घोषणा हुई है। हरियाणा चुनाव में बीएसपी के 37 प्रत्याशियों का चयन करेंगे दोनों नेता। तो हरियाणा चुनाव में बीएसपी के 37 प्रत्याशियों का चयन दोनों नेता करेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी के ओर से आकाश आनंद और आनंद कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा की जो कमान है, हरियाणा विधानसभा की जो कमान है, वो दोनों ही नेताओं के हाथों में सौंपी गई है। चूंकि अब कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। बसपा की ओर से इसमें इनेलो के साथ गठबंधन किया गया है और ये गठबंधन कितना ज्यादा काम करता है हरियाणा में और बाकी राज्यों में, जैसा कि नेताओं की ओर से कहा जा रहा है मिलकर चुनाव लड़ना है, वो कितना ज्यादा कारगर साबित होता है ये भी देखना इस चुनाव के बाद दिलचस्प रहेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लखनऊ से लगातार लाइव बने हुए हैं। रवि, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था जब आकाश आनंद वापस उनकी पार्टी में वापसी हुई थी, बीएसपी में वापसी हुई थी, तब यही कहा गया था कि आकाश आनंद को इस बार उत्तर प्रदेश के बाहर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब नेतृत्व की ओर से उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह आकाश आनंद और आनंद कुमार की ओर से इस पर काम किया जाएगा और किन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व की ओर से इन दोनों नेताओं के हाथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर है कि हरियाणा चुनाव में बीएसपी के 37 प्रत्याशियों का चयन की जिम्मेदारी हम दोनों पर होगी और जाहिर है कि आनंद कुमार और आकाश आनंद को बीएसपी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दी गई है और बीएसपी और इन लोगों के बीच जो गठबंधन है की औपचारिक घोषणा भी हो गई है और जाहिर है कि अब 37 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, उसको लेकर अब दोनों पर यह जिम्मेदारी होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को शुरुआती दौर में जरूर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में बीएसपी प्रमुख मायावती ने वो जिम्मेदारी वापस ले ली थी। हालांकि अभी हाल ही में एक बार फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद और आनंद कुमार दोनों ही अब विधानसभा जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर एक अहम जिम्मेदारी होगी। देखना होगा कि दोनों की मौजूदगी किस तरीके से बेहतर परिणाम की तरफ बीएसपी को ले आती है। फिलहाल ये तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन इन लोग के साथ गठबंधन है, जाहिर 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने, उसको लेकर कहीं न कहीं अहम जिम्मेदारियां हैं दोनों पर होंगी। देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कितने बेहतर होते हैं। फिलहाल ये चुनौती रवि, जरूर लेकिन रहेगी जब दोनों उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया गया था उसके कुछ ही दिनों बाद देखा गया मायावती की ओर से ये बयान सामने आया था कि अभी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उन्हें इमेच्योर बताते हुए उनसे वो जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी। लेकिन अब हरियाणा के विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथों में दे दी गई है। क्या मायावती की ओर से टेस्ट किया जा रहा है आकाश आनंद को, ये कहा जा सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर टेस्ट जरूर लिया जा रहा है, क्योंकि अभी जब चुनाव के परिणाम होंगे तो बेहतर है या बेहतर नहीं है, ये तो परिणाम आने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दोनों को ही मौका दिया है, चाहे आनंद कुमार की बात करें, आकाश आनंद की बात करें, दोनों को ही मौका दिया है और निश्चित तौर पर ये इनको साबित कर रहा होगा कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से ये बेहतर ढंग से नतीजों में बदल पाते हैं। जब दी जाएगी तो साफ होगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आकाश आनंद में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से गंभीर रूप से चुनाव प्रचार शुरू किया था, जिस तरीके से वो संचालन कर रहे थे, जिस तरीके से उनका जो संबोधन था, वो कहीं न कहीं उसको लेकर चर्चा थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद बसपा प्रमुख मायावती ने उनको दोनों ही पदों से हटा दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई, तो एक बार फिर से जिम्मेदारी जो दी गई है, अब वो जिम्मेदारी दी गई हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। इन लोग साथ बीएसपी का गठबंधन 37 सीटों विधानसभा चुनाव होने और आनंद कुमार, आकाश आनंद दोनों पे जिम्मेदारी होगी। अभी देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तो ये जो भरोसा किया गया ये कितना कामयाब रहता है। फिलहाल नतीजों का इंतजार होगा और कहीं न कहीं एक बड़ा टेस्ट जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद 10 सीटों पे जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जो खाली सीटों पे, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 27 में जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2027 में, उसकी भी कहीं न कहीं अहम जिम्मेदारी होगी। यानी बीएसपी का जो जनाधार कम हुआ है उसको कैसे वापस लाना है, ये जिम्मेदारी भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आकाश आनंद को दी गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि
आने वाले समय में बीएसपी कितना मजबूत होती है और कितने बेहतर प्रदर्शन है बिल्कुल रवि, वो क्योंकि बीएसपी का बीएसपी के सामने लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनौतियां हैं, लेकिन अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन करके मायावती ने निकाला है। लेकिन परीक्षा अब आकाश आनंद की है कि इन विधानसभा चुनावों में नतीजे वो ला पाते हैं या नहीं ला पाते। चलिए रवि, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम